जनकपुरी में खुदे गहरे गड्ढे में गिरकर हुई मौत मामले में दिल्ली पुलिस ने सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि सब कॉन्ट्रैक्टर को इस एक्सीडेंट के बारे में रात में ही पता चल गया था। उसे उसके एक मजदूर ने इस हादसे की सूचना दी थी। इसके बाद राजेश मौके पर भी पहुंचा। वहां उसने गड्ढे में गिरी बाइक देखी। तब बाइक की हेडलाइट जल रही थी, लेकिन वहां पर कुछ देर रुकने के बाद वह चुपचाप लौट गया। इस हादसे के बारे में न तो किसी को बताया, न खुद ही गड्ढे में गिरे कमल की मदद की। नतीजतन लगभग 6 घंटे तक कमल उसी गड्ढे में पड़ा रहा और उसकी मौत हो गई। ये सारी जानकारियां वेस्ट दिल्ली के डीसीपी शरद भास्कर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हैं। उन्होंने बताया कि विपिन नाम के एक शख्स ने बाइक को गड्ढे में गिरते देखा था। सुने ये पूरी जानकारी डीसीपी की जुबानी। कुछ जो तथ्य सामने आए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता चला कि जब हमने टेक्निकल सर्विलेंस किया उसके बेसिस पे हमें एक आई विटनेस मिले, मिस्टर विपिन सिंह, जो रोहिणी में उस रात को अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करके अपने घर सागरपुर वापस जा रहे थे अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में। तब उन्होंने ये देखा कि एक मोटरसाइकिल जो है आगे गड्ढे में जाके गिर रही है। उन्होंने फिर आगे जो रॉन्ग साइड का कैरेज जो खुला है वहाँ से आगे जाके ये बात एक गार्ड को बताई। गार्ड ने जो है वहाँ पे जो लेबर थी, जो कॉन्ट्रैक्टर की लेबर थी, जिसका नाम योगेश आ रहा है, गार्ड ने उसको बताया। योगेश वगैरह ने नीचे देखा तो वहाँ पे उनको गाड़ी का, मोटरसाइकिल का जो है वो हेडलाइट जलता हुआ दिख रहा था और ज़्यादा अंधेरा होने के कारण एक ह्यूमन फिगर भी कोई दिख रही थी। योगेश ने जो है 12:22 पे, जो कि बाद में हमें मोबाइल कॉल रिकॉर्ड देखने से इनका पता चला है, अपना जो मालिक है जो राजेश कुमार प्रजापति, जिनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको बताया था। राजेश प्रजापति जो है ये त्रिनगर में रहता है और त्रिनगर से 15-20 मिनट के टाइम पे ये अपनी गाड़ी में मौके पे आया था। तो ये सब बात जो है ये योगेश प्रजापति और इसकी जो लेबर है इनको पता थी कि यहाँ पे गड्ढे में जो है मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है और इसमें कोई आदमी भी वहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन इन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। और फिर सुबह जो है 8 बजे ही बाद जब पीसीआर कॉल हुई तब हमें पता चला कि ऐसे इंसिडेंट यहाँ पे ये हुआ है। डीसीपी शरद भास्कर ने यह भी बताया कि जो लेबर है योगेश, वह फरार है। उसके बारे में पता चला कि वह उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी की कोशिश में पुलिस लगी है। जनकपुरी गड्ढे में गिरकर हुई मौत मामले में पीड़ितों की ओर से पैरवी कर रही वकील आस्था चतुर्वेदी का मानना है कि इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड ही मुख्य रूप से दोषी है। ये पूरा मामला तो जितना मैंने अभी तक एनालाइज किया है वो सिर्फ इतना ही लग रहा है कि जो भी हमारी दिल्ली जल बोर्ड है उसकी लापरवाही है, उनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी लापरवाही है कि आप इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद रहे हो, आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि कोई भी इंसान आ रहा है, किस स्पीड में आ रहा है। सोचो वो बाइक से था, कार से होता पूरी कार नीचे जाती, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए जिम्मेदार भी हम इन्हीं को ठहराएंगे, दिल्ली जल बोर्ड को। पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी का कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेबर योगेश की तलाश में भी पुलिस की एक टीम इटावा भेजी गई है। इसमें जो भी इस लिंक में आएंगे हम सबको गिरफ्तार करेंगे। ये जो लेबर है योगेश ये मौके से तो गायब हो गए थे। ये प्रजापति बता रहा है कि ये इटावा यूपी के रहने वाले हैं, तो इनको अप्रेंड करने के लिए भी हमने टीम भेज दी है। ठीक है कि जनकपुरी केस में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें गिरफ्तार कर सजा दिलवाना ही चाहिए, लेकिन यह सवाल तो फिर भी बचा रह जाता है कि नोएडा गड्ढा हादसा में इंजीनियर युवराज मेहता की जान गंवाने के बाद भी हम कोई सबक क्यों नहीं ले सके। लेकिन क्या अब भी हम चेतेंगे? क्या हमारे वर्क कल्चर में ऐसा कोई सुधार होगा कि इस तरह की लापरवाही फिर किसी की जान न ले ले?